एवरीवन ओके हम लोग आज से स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह। वो हम पीडियाट्रिक स्टार्ट करने लगे हैं। पीडियाट्रिक का फर्स्ट टॉपिक हम न्यूरोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जितने भी फाइनल के हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी फाइनली एमबीबीएस के नेम से। आप लोगों को वो मिल जाएगी और मैं नीचे डाल भी दूंगी, ठीक है। ऊपर आई बटन में आप लोग वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर के हवाले से जो हमारे पेपर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं साथ साथ बताते जाऊंगी, लाइक अगर सिनेरियो है तो वो कैसे आएगा क्वेश्चन का किसी भी टॉपिक का। और लेकिन उसमें ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने करने कौन से हैं, ठीक है। और ये है कि होल सिलेबस के हवाले से भी मैंने बताया कि मतलब ये चीजें अगर मतलब अगर ये है कि वो चीजें आपने कर ली तो डेफिनेटली यू विल क्लियर द एग्जाम, ठीक है। लेकिन वो चीजें ऐसी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि आप स्किप कर सकते हो, तो वो भी मैंने साथ उनमें बता दी हैं, ठीक है। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम न्यूरोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच वन इज द न्यूनेटल रिसर्चेशन और दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये जो होता है ना बर्थ एस्फेक्सिया, ठीक है, प्रीमेच्योरिटी और आरटीडीएस, ठीक है, आरडीएस, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इन चार टॉपिक्स में से हमेशा एक टॉपिक जो होता है वो हमेशा आता है और ये हमेशा मिले जुले टॉपिक्स आते हैं। बर्थ एस्फेक्सिया का टॉपिक और जो होता है ना न्यूनेटल रिसर्चिटेशन का ये टॉपिक मिलता जुलता है क्योंकि ये ट्रीटमेंट है, ठीक है। न्यूनेटल रिसर्चिटेशन में हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले न्यूनेटल रिसर्चिटेशन होता क्या है कि लेबर रूम में जब बच्चा पैदा होता है ना तो उस टाइम पे हमने सबसे उसके जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है उसको हमने कैसे इंप्रूव करना है उसको हम कहते हैं न्यूनेटल रिसर्चिटेशन, ठीक है। इज दैट द लेबर रूम इज रिक्वायर्ड टू हेल्प अ न्यू बॉर्न टू मेक द रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी ट्रांजिशन मोर इफेक्टिवली एंड रैपिड, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो एक चीज याद रखनी है कि न्यूनेटल पीरियड कितना होता है, ठीक है। मुझे याद रखनी है वो चीज याद रखनी है न्यूनेटल पीरियड। न्यूनेटल पीरियड जो होता है ना हमारा बर्थ से लेके 28th डे तक होता है, ठीक है। अब इसको हम अर्ली और लेट में डिवाइड कर देते हैं। अर्ली जो होता है वो बर्थ से लेके 7 डे तक होता है और लेट जो होता है वो 8 से लेके 28 डेज तक होता है। फिर पेरीनेटल आता है। पेरीनेटल 28 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन से लेके 7th डे ऑफ द बर्थ तक होता है। देन प्रीनेटल जो पीरियड होता है वो 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से लेके टू बर्थ तक होता है। और पोस्टनेटल जो होता है हमारा बर्थ टू आगे ऑनवर्ड 28 डेज, यानी कि ये न्यूनेटल और पोस्टनेटल जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम, ये दीज आर द सेम, ठीक है। आगे हम जो बात करेंगे वो गैस की बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम गैस की बात करेंगे। तो गैस क्या होता है? गैस में जो बच्चे ने पहला जो सांस लिया उसको हम गैस कह रहे होते हैं। तो एवरेज जो बच्चे होते हैं वो 6 सेकंड में लेते हैं और मेजॉरिटी जो होते हैं वो 20 सेकंड में लेते हैं। अब जब बच्चा सांस लेता है तो हमारी फिजियोलॉजी उस टाइम पे क्या होती है? बच्चे की लंग्स में गई एयर से क्या होगा कि लंग्स का रेजिडुअल वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा और लंग एक्सपैंड करेंगे। लंग्स एक्सपैंड करने से वहां पे पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो होगा वो इंक्रीज करेगा। अब क्योंकि ब्लड लंग से कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आएगा तो वो लेफ्ट एट्रियम में जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और इसके इंक्रीज करने से क्या होगा? फोरामेन ओवेल और डक्टस आर्टियोसिस जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे ये दोनों चीजें क्लोज हो जाएं, ठीक है। अगर ये क्लोज नहीं होंगी, पेटर्न रहेंगी, तो बाद में बच्चे के लिए मुश्किल होंगी, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे एस्फेक्सिया और हाइपोक्सिया की। हाइपोक्सिया में क्या, एस्फेक्सिया में क्या होता है कि जो होते हैं ना लंग्स का एक ऐसा मैकेनिकल इशू होता है, मतलब लंग्स के किसी मैकेनिकल इशू की वजह से जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स को ब्लड सही से सप्लाई नहीं हो पाता, ब्लड और ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं हो पाती, मतलब ये जो डिफेक्ट होगा वो लंग्स का अपना होगा, ठीक है। और हाइपोक्सिया क्या होता है कि सराउंडिंग में ऑक्सीजन ही कम है। जैसे कि कोई बंदा हाई एल्टीट्यूड पे गया और वहां पे उसकी ऑक्सीजन लेवल कम है, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल के अब कम होने से क्या होगा? उसके ऑर्गन्स तक जो होगी वो ऑक्सीजन कम सप्लाई होगी, तो उसको क्या कहेंगे हम? हाइपोक्सिया, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एस्फेक्सिया एंड हाइपोक्सिया। अब जो नेक्स्ट चीज हमने पढ़नी है वो पढ़नी है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी and the secondary apnea. डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी अपनिया एंड द सेकेंडरी अपनिया, ठीक है। अभी हम पहले प्राइमरी अपनिया की बात करेंगे। प्राइमरी अपनिया में क्या होता है कि जो बच्चा जब हमारे पास मतलब फीटस पैदा होता है उस टाइप पे क्या होता है कि बच्चे की उस टाइम पे ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है। ये इनिशियल पीरियड होता है जब बच्चे को रैपिड ब्रीथिंग वो करता है और बच्चे की जो ऑक्सीजन होती है वो ज्यादा होती है और बच्चे की जो ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर उस टाइम पे बच्चा जो है उसकी ऑक्सीजन सही से डिलीवर नहीं हो रही है, बच्चे का लंग सही से काम नहीं कर रहे, वो एक्सपैंड ही नहीं हो रहे, सही से वो काम ही नहीं कर रहे, और अब क्या होगा? एस्फेक्सिया होगा उसको, ठीक है। एस्फेक्सिया कंटिन्यू है जिसकी वजह से अब क्या होगा? उसकी रेस्पिरेटरी जो मूवमेंट्स होंगी वो सीज कर जाएंगी। रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स के सीज होने से क्या होगा? उसका हार्ट रेट जो होगा वो फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा और जो पेशेंट होगा वो एपनिक पीरियड में चला जाएगा जिसको हम प्राइमरी एपनिया कहेंगे। और ये तब रिजॉल्व होता है अगर बच्चे की रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाए तो ये रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी एपनिया क्या कहते हैं? अब सेकेंडरी और प्राइमरी में डिफरेंस ही क्या है कि प्राइमरी एपनिया की वजह से जो नेक्स्ट एपनिया होगा दिस वन इज द सेकेंडरी एपनिया, ठीक है। सेकेंडरी एपनिया में क्या होगा कि अब अगर ये एस्फेक्सिया जो ऊपर उसको हुआ है अगर ये कंटिन्यू रहता है, ये रिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो अब ये कंटिन्यू रहेगा कि तो क्या होगा कि बच्चा जो होगा अगेन डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट करेगा उसका, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो वो डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करेगा और उसका हार्ट रेट जो होगा वो मजीद कम हो जाएगा और बीपी जो होगा वो मजीद फॉल कर जाएगा। जब बीपी मजीद फॉल करेगा तो क्या होगा? बच्चा मजीद एपनिक स्टेट में जाएगा जिसको हम सेकेंडरी एपनिया कहेंगे और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है बहुत ज्यादा। और अब तब हम बच्चे को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन लगाते हैं और रिससिटेशन अगेन करते हैं इमीडिएटली, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट जो है ये कुछ स्टेप्स हैं कि हमने जो बच्चे की ना जब बच्चा पैदा होता है तो हमने किन स्टेप्स को जो है ना फॉलो करना होता है।
को फॉलो करना होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी क्लियर ऑफ मेकोनियम हो चुका है, मतलब मेकोनियम पास हो चुके, ठीक है। बेबी रो रहा है नहीं रो रहा, मतलब ब्रीथिंग कर रहा है अगर वो रो रहा है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है वो होने के बाद वो फौरन रोना स्टार्ट कर देता है। तो अगर वो रो रहा है तो मीन्स जारी बात है वो ब्रीथ कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि उसका जो अगर वो रो रहा होता है अपने हाथ पांव आगे पीछे मार रहा है तो दिस मीन्स कि उसका मस्कुलर जो टोन है वो गुड है, ठीक है। उसका कलर पिंक है और उसकी जो और वो अपने टर्म पे हुआ है, गेस्टेशन पे हुआ है। अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट है तो मीन्स यस हीन के अब आपने उसको क्या करना है, उसको बच्चे को वार्म करना है, उसकी एयरवे को क्लीन करना है, उसको बच्चे को ड्राई करना है और आपने फैमिली के हवाले कर देना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये सब चीजें नहीं हुई हैं, तो आपने उसकी क्या करनी है, उसको वार्म करना है, ठीक है। बच्चे की एयरवे को क्लीन करना है, बच्चे को ड्राई करना है, फिर उसको आपने ऑक्सीजन देनी है। अगर तो उसको चाहिए तो आपने उसको ऑक्सीजन देनी है, ठीक है। आपने बच्चे को ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन देने के बाद आपने क्या करना है कि आपने दोबारा से उसकी जो रेस्पिरेशन होगी उसकी एवोल्यूशन करनी है, ठीक है। उसका हार्ट रेट दोबारा देखना है और उसका कलर देखना है। अगर उसका दोबारा कलर पिंक हो चुका है, हार्ट रेट उसका अबव जो है 100 है, हार्ट रेट अबव 100 है, वो सही से ब्रीथ कर रहा है, तो आप उसको सपोर्टिव केयर दें और आप डिस्चार्ज कर दें। लेकिन अगर अगेन उसका हार्ट रेट 100 से कम है, बच्चा एपनिक स्टेट में है, तो आपने उसको पॉजिटिव एयर प्रेशर देना है, ठीक है। आपने पॉजिटिव एयर प्रेशर दिया, उसका हार्ट रेट जो अगेन 100 से अबव चला गया, बच्चा अगेन पिंक हो गया, तो ठीक है, आपने ऑनगोइंग केयर कर दिया। लेकिन अगर मजीद हार्ट रेट अगर 60 से कम हो गया तो आपने फिर क्या करना है, फिर आपने अपना नेक्स्ट ट्रीटमेंट करना है, व्हिच वन इज कि आपने उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी है, ठीक है। उसको चेस्ट कंप्रेशन देनी है, जो कि हम सीपीआर कहते हैं, ठीक है। आपने वो देना है उसको, ठीक है। और आपने एडमिनिस्टर करना है एड्रीनालिन। आप अच्छा, ये जो सीपीआर है ना, ये आपको चीजें आनी चाहिए। पीडियाट्रिक का सीपीआर आपको पता होना चाहिए कि हम कितनी कंप्रेशन देते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि हम कितनी कंप्रेशन देते हैं और एम्बो बैग लगाते हैं। सीपीआर का प्रोसेस आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम एड्रेनालिन देंगे, ठीक है। अब आगे अच्छा, आपको जो फाइनली में एक चीज याद रखनी है ना, आपको एटीएलएस प्रोग्राम याद रखना है। एटीएलएस क्या है, ABCD। ए मींस एयरवे, बी मींस ब्रीथिंग, सी मींस सर्कुलेशन, डी मींस डिसेबिलिटी एंड ई मींस एक्सपोजर, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, सबसे पहले हमने ABC करना होता है। आपने सबसे पहले उसका एयरवे जो होगा वो मेंटेन करना होगा, ठीक है। अब वो ब्रीथ करेगा तो आप कुछ आगे काम करोगे ना, तो वो अगर वो सांस ही नहीं ले पा रहा तो जारी बात है, बाकी आप उसके जितने मर्जी फ्रैक्चर्स ठीक करते रहो, उसको जितनी इंजरीज ठीक करने, तो कोई फायदा नहीं होगा, बंदे ने मर ही जाना है, ठीक है। आपने सबसे पहले उसकी एयरवे ठीक करनी है। एयरवे जब ठीक हो जाए फिर आपने सर्कुलेशन की तरफ आना है कि उसका ब्लड कितना लॉस हो रहा है, आपने उसको ठीक करना है, ठीक है, ठीक है। ब्रीथिंग, एयरवे, ब्रीथिंग और फिर सर्कुलेशन की तरफ आना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम डिसेबिलिटी देखते हैं कि मतलब इस बंदे को कोई फ्रैक्चर हो गया या क्या, फिर उसकी तरफ आते हैं, बंदे को पूरा एक्सपोज करते हैं और फिर उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। अब हम एयरवे की बात करेंगे। एयरवे आपने क्या करना था, जब आपका बर्थ एस्फेक्सिया का पेशेंट होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड है कि हम जब बच्चे को ना वो लोग थपकी लगाना शुरू कर देते हैं, अक्सर हम लोग मूवीज में भी देखते हैं। तो वो एक्चुअली में इंपल्स दे रहे होते हैं पेशेंट बच्चे को कि वो बच्चा सांस ले तो रिस्पॉन्स करे, वो रिस्पॉन्स देख रहे होते हैं, ठीक है। एयरवे में क्या होता है कि पोजीशन देखते हैं, सलाइटी हम उसको एक्सटेंड करते हैं टू हेल्प कीप द एयरवे ओपन एंड क्लियर द एयरवे। हम उसके एयरवे को ओपन करते हैं, उसके एयरवे को हो सकता है बच्चा इसलिए सांस ना ले पा रहा हो कि उसके माउथ में कोई ना कोई चीज हो, या अक्सर मेकोनियम वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसके माउथ जो एयरवे होगी वो ब्लॉक हो सकती है, तो उस वजह से उसके हम सबसे पहले एयरवे को क्लीन करेंगे, ठीक है। अगर तो उसमें कोई फ्लूइड्स वगैरह है तो हमने उसको सक करना है, ठीक है। सक्शन से इन्फेंट के माउथ को फर्स्ट हमने क्या करना है, सेक्शन करनी है। देन हमने उसके नोज को देखना है कि वहां पे कोई कॉपियस सेक्रेशन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। हो सकता है कोई ब्लड हो, मेकोनियम हो, ठीक है। फिर आपने बाद में एम्बो बैग देना। एम्बो बैग क्या होता है, ठीक है। एम्बो बैग होता है, मैं साइड पे पिक्चर भी डाल दूंगी। अच्छा, एम्बो बैग क्या होता है, इससे हम ना पेशेंट जो होता है ना बच्चे के मुंह पे लगाते हैं, ठीक है, और पीछे से हम उसको कंप्रेशंस देते हैं, ठीक है। दिस वन इज द एम्बो बैग। एम्बो बैग से आपने उस बच्चे को कंप्रेशंस देनी होती है। देन आ जाता है इनिशिएट ब्रीथिंग, ठीक है। अच्छा, ये एम्बो बैग आपका ऑस्की में भी आता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जब बच्चा इनिशिएट ब्रीथिंग, फ्लिकिंग द सोल्स ऑफ द, अब ब्रीथिंग करने के बाद क्या करना है, आपने जो बच्चे के पाँव होंगे आपने उनको क्या करना है, रगड़ना है, ठीक है। बच्चे के पाँव को रगड़ना है, या उसके जो जेंटली उसकी बैक होती है बच्चे की, वहां पे रब करते हैं, बच्चे की बैक पे ऐसे करके रब करते हैं, ठीक है। तो आपने उसको रब करना है ताकि उसकी ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाए। देन उसकी सर्कुलेशन आपने देखनी है। आपने उसकी सर्कुलेशन में, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा था कि हमने उसका हार्ट रेट जो है अबव 100 मेंटेन करना है, ठीक है। यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि आपने उसका हार्ट रेट जो सर्कुलेशन है में आपने अबव 100 मेंटेन करना है, ठीक है। फिर एवोल्यूशन में आपने क्या करना है, अब ये ना डिटेल लिखी हुई है रिस्पिरेशन में। अगर तो वो बिल्कुल ब्रीथ नहीं कर रहा तो आपने उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी है, ठीक है। एम्बो बैग और मास्क के जरिए हार्ट रेट इंप्रूव कर जाएगा।
अगर उसका हार्ट रेट जो है इंप्रूव नहीं करता तो हम ईडीटी पास कर देते हैं। ईडीटी की इंडिकेशंस क्या हैं? ये हम कब करते हैं? हम तब करते हैं जब हमने उसको बैग और मास वेंटिलेशन दी और वो इफेक्टिव नहीं थी, ठीक है। पॉजिटिव जो प्रेशर वेंटिलेशन थे वो प्रोलॉन्ग हो गया, ठीक है। हो सकता है उस पेशेंट को डायफ्रामेटिक हर्निया हो गया, ठीक है, तब भी हम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है कि थिक मेकोनियम, अगर उस बच्चे का थिक मेकोनियम हो जाता है तो तब भी हम ईडीटी पास कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू वेंटिलेशन फॉर द 40 to 60 minutes इफ बट व्हेन डन विद कार्डिक कंप्रेशंस वेंटिलेशन रेट शुड बी 30 per minute, ठीक है। अब हमने क्या होता है, कंटिन्यूस वेंटिलेशन कितनी देनी होती है? 40 to 60 मिनट्स तक देनी होती है। इसके बाद हमने कार्डिक कंप्रेशन देनी है, आपने 30 per minute के हिसाब से देनी होती है। अब हार्ट रेट में आपने क्या किया है कि हार्ट रेट आपने अबव किया है, अगर अबव उसका 100 है तो आपने पीपीवी को डिसकंटिन्यू कर देना। मतलब आपने उसको पहले पॉजिटिव प्रेशर दिया, उसका हार्ट अगर 100 से अबव आ गया तो आप वहीं पे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को स्टॉप कर दे। लेकिन अगर नहीं आया हार्ट रेट ऊपर 60 to 100 तक है तो आपने दोबारा से वेंटिलेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है, जब तक उसका 100 से अबव नहीं आता। अगर आपको काफी देर करने के बाद भी वो नहीं आया देन आपने अगेन क्या करना है, अगेन दोबारा से स्टार्ट कर देना, अंटिल इट इज 100 अगेन स्टार्ट कर देना। अगर ये वो 60 से भी नीचे चला जाता है तो आपने क्या करना होता है, 30 सेकंड्स आप तो पीपीवी देनी होती है, चेस्ट कंप्रेशन करने होते हैं। चेस्ट कंप्रेशन ये वो है सीपीआर का कि आपने 1:3, एमसीक्यूज में भी आता है 1:3, यानी कि 1 एक एम्बो बैग से आपने क्या करना है, आपने वो एम्बो बैग लगा के उसको मतलब उसको पंप करना है एक दफा, और उसके बाद आपने उस बच्चे को, आपको पता है ना हम उसकी 2 उंगलियों से उसको बच्चे को सीपीआर देते हैं, ठीक है। तो आपने 3 कंप्रेशन देनी है, ठीक है, और एक एम्बो बैग। देन अगर इफ अगेन नॉट इम्प्रूविंग फिर आपने ड्रग्स की तरफ आ जाना है। ड्रग्स में आपने क्या देना है, इसको एपिनेफ्रिन देनी है 1 mg per milliliter। अगर मदर स्मोकर है तो आप, अगर हो सकता है कि मदर जो स्मोकिंग करी थी उसकी वजह से कुछ हुआ है तो आपने एंटीडोट देना, विच वन इज नलैक्सोन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अगर अगेन बच्चा रिस्पॉन्ड इतना सब कुछ करने के बाद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो आपने क्या करना है, उसका हार्ट देखना है कि हार्ट ऑडिबल है या नहीं है, पीपल के डायलेट तो नहीं हो गया, मतलब बेबी डेड है या अलाइव है, ठीक है। हो सकता है इतना सब करने के बाद बेबी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हो सकता है बेबी की डेथ हो चुकी हो। अच्छा, वहां पे एक छोटा सा लिखा हुआ था कि आपने वेंटिलेशन को कैसे असेस करना है, तो इसके एक निमोनिक विच वन इज द MRSOPA। MR क्या है कि आपने सबसे पहले मास्क की एडजस्टमेंट करनी होती है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने रिपोजिशन एयरवे करनी होती है, देन आपने क्या करना है, आपने उसके माउथ और नोज से जो सक्शन होगी वो करनी है, उसके बाद माउथ को ओपन करना है, फिर पॉजिटिव प्रेशर देना है। अगर ये नहीं काम करा तो अल्टरनेटिव एयरवे यानी कि आप ईडीटी वगैरह कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो दिस इज ऑल न्यूनेटल रिससिटेशन, कि आपने न्यूनेटल रिससिटेशन बच्चे की कैसे करनी होती है। अगर बर्थ एस्फेक्सिया का पेशेंट आता है ना, ठीक है, वो भी मैं आपको इस टॉपिक में समझा दूंगी। तो तब अगर ट्रीटमेंट आपने देना है तो आपने न्यूनेटल रिससिटेशन वाला ही ट्रीटमेंट देना होता है। और ये प्राइमरी सेकेंडरी एपनिया जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी एपनिया, ठीक है। आप लोग, अगर मैं आप लोगों को अगर मशवरा दूं तो यही है कि पीडियाट्रिक्स के गिने चुने टॉपिक्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनके नोट्स बनाएं, उनको पास रखें, क्योंकि नोट्स की जो चीज़ होती है वो आपके हाथ से एक दफ़ा गुजर चुकी होती है और वो हमेशा याद रहती है, ठीक है। तो आप लोग अपने नोट्स बनाए, मैं आप लोगों के साथ अपने नोट्स ही शेयर करूंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये सही लगे तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपने नोट्स बनाएं तो भी बेस्ट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल इट फॉर द टुडे। और नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे वो होगा हमारा बर्थ एस्फेक्सिया का, ठीक है, ओके। अगर आप लोगों को टॉपिक की समझ आई है तो काइंडली आप लोगों ने मुझे फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी आप लोगों ने मुझे बतानी है। और सेकंड थिंग इज के आप लोगों ने सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम पेज लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो आप उसको भी फॉलो कर लें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। Hope so you guys like this video. Please like, comment and share.